मेन तो इंसानियत है, धर्म तो बाद में है। धर्म सिखाता है इंसानियत, ना कि धर्म सिखाता है ये कि बंटवारा सिखाता है। धर्म इंसानियत सिखाता है। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब दावा कर रहे हैं तो उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है। आपके पास नहीं, आप दावा नहीं? कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग हमारे देश में बहुत सारे हैं। किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप बागेश्वर धाम आइए, आप बालाजी से मिलिए। वो नहीं कहते कि स्पष्ट आके कोई मेरे से मिले या मुझे कुछ दे या मेरे से कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो सीधे ऐसे भी बोलने की बातें करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई हाँ, वो गरीब को देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरे पास आने क्या जरूरत है। जोड़ों में वो शादी करवाते, वो गलत काम सही है, फिर सही है ना, ऐसे काम करो सही है, पर फिर कुछ गलत काम परिवर्तन कराएगा तो फिर तो ये तो गलती है मैम। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, कान्यकुंज मैं ब्राह्मण हूँ। थोड़ा इनका डीएनए आपने कभी चेक किया? उनके पिताजी कौन थे, उनके बाबा जी कौन थे? इस पे न्यूज कब आएगी? किसकी पे उंगली कब उठेगी? कब उठेगी? आज तक किसी ने उठाया? कोई किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला पर और आज हम लोगों के बीच आम जनता से बात करेंगे कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में लोगों की क्या राय है, लोगों का उनसे क्या मानना है, क्या लगता है लोगों को कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कि ये कहते हैं, दावा करते हैं कि वो चमत्कारी है, तो लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम राकेश है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि काफी लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं, तो इनको लेकर आपका क्या मानना है? इनको लेके मुझे मेरा यही मानना है कि हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो ऐसे बाबा पे जाके भरोसा करते हैं और इसका गलत उपयोग मतलब इस्तेमाल करते हैं बाबा। तो इसी को नहीं होना चाहिए, कह रहा हूँ। जैसे कि हमने पूछा और इन्होंने हमें बताया कि लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को चमत्कारी बाबा कहते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान जी से उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा है कि लोग बजरंगबली का पूजा करते हैं, मानते हैं। तो इसका वही है कि वो जो वो उठाते हैं, गदा उठाते हैं, वो दिखाते हैं जो कि मेरा बजरंगबली का मैं चेला हूँ, ये हूँ, तो मेरे पास आओ, मेरा वो शक्ति है बजरंगबली का, मैं उसका वो हूँ। तो इसी में लोग सोचते हैं कि वही है, उनके रूप में आए हुए हैं, तो उनके पास जाके मैं अपनी परेशानी को बताऊंगा तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कमजोर इंसान होते हैं, जिसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, अक्सर लोग ऐसे बाबा के चक्कर में पड़ते हैं। ऐसे बाबा जो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ना करें। खैर, जाने तो वो तो करने तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनता से मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बाबा के साथ फंसे नहीं। कुछ भी नहीं होगा। खुद पर भरोसा रखो, सारा काम कर लोगे। खुद पर भरोसा नहीं रहेगा तो सारा गलत फायदा उठाएगा कोई भी बाबा भी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना यह है कि वो चमत्कारी बाबा है, उन्हें बजरंग बली से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है, जिनसे कि वो लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा कुछ है कि वो लोगों के मन की बातें पढ़ के पन्ने पर उतार देते हैं? मैम, एक्चुअली ऐसे तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, बट ज्योतिर्लिंग के अनुसार कोई मतलब किसी के भविष्यवाणी पे डिटरमाइन कर सकता है कि कैसे हो सकता है, आगे कैसे हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से। सचिन आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल हैं, दिव्य शक्तियाँ उनके पास हैं। जब वो चीजों को प्रूफ करके दिखा सकते हैं, ऐसे मीडिया सबके सामने उन्होंने चैलेंज करके दिया है कि आप आइए और मेरे से पूछिए, जो कुछ पूछना सबके सामने पूछिए। ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में बंद होकर वो चीजें कर रहे हैं, सबके सामने उन्होंने चैलेंज रखी, ये चीजें कही हैं। तो कोई इंसान अपने बलबूते पे यही चीजें कह सकता है। तो आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हैं? ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब दावा कर रहे हैं तो उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है। आपके पास नहीं, आप दावा नहीं? कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग हमारे देश में बहुत सारे हैं ऐसे। भाई, अपने आप को अपना दिमाग पे जोड़ दो। देखो जरा, धीरेन्द्र शास्त्री को शर्म आनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को अपने पैरों में गिरवाते हैं, बहुत शर्मिंदगी की बात है।
किसी से नहीं कहते, किसी वो तो उल्टे बच्चियों की, इतनी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके पैर छूते हैं, वो किसी से नहीं कहते कि मेरे पैरों में पड़े। मैंने आज तक नहीं देखा उनको कि उनके पैरों में कोई बुजुर्ग पड़ा हुआ, वो खुद इतनी छोटी छोटी बच्चियों के पैर छूते हैं। भाई साहब कहाँ देखा आपने, मुझे को बताइए। मैं तो भाई साहब यही कहूंगा कि ऐसे बाबा से, ऐसे का कोई भी बाबा के चक्कर में कोई भी ना पड़े। अपने हाथ, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर भरोसा करें। जो सोचोगे वही होगा, जो करोगे वही होगा। कोई भी बाबा, कोई भी भगवान का नाम लेकर के किसी, हमारे भोले भाले जनता है, कोई भी ऐसे बाबा पर ना फंसे। हमें आपका नाम? विशाल कुमार मैम। आपकी क्या राय है इस बारे में कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं? आखिर वो जनता को किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, या सच में ऐसी कोई दिव्य शक्तियां प्राप्त है उन्हें? दिव्य शक्ति तो मैम मैं विलेज से हूँ, वहाँ पे भी है। कुछ नहीं हम पूछते, अपने आप बता देता है भी हाँ ये है, ऐसे कुछ नहीं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है इस बात पे, पर ये बनाना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि सारे मतलब सारे धर्म एक जैसे होते हैं। चलो जो मर्जी मान लो, ऐसे लड़ा रहे हैं वे तो एक दूसरे को। तो उनका कहना है कि सनातनी धर्म को बढ़ावा देते हैं, तो इस पे क्या नहीं, कहेंगे? पहले हम मंदिर है, मंदिरों का वो विकास करे। इस ऐसा तो चल कुछ गुरुद्वारे हैं, हम गुरुद्वारे में रह रहे हैं, वहां रहने को तो जगह तो है, इधर जगह भी है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने आप कह रहा हूँ, देख लो महाकाल पे है, पर ऐसा कोई फायदा क्या है? आप मुझे ये बताइए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन्हें बजरंग बली से दिव्य शक्तियां प्राप्त है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? होंगी, पर ऐसे तो नहीं भी हाँ सनातन धर्म की। हनुमान जी ने कहा था भाई हाँ मेरा हिंदू धर्म है, कहा था? नहीं कहा होगा ना, नहीं कहा तो भाई ये बता दे भाई हाँ। वो नहीं, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक साफ अपना बयान दिया था, उसमें एक कथा में उन्होंने कहा था, चलती कथा में, कि ना आप किसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलिए, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, आप बागेश्वर धाम आइए, आप बालाजी से मिलिए। वो नहीं कहते कि स्पष्ट आके कोई मेरे से मिले या मुझे कुछ दे या मेरे से कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो सीधे ऐसे भी बोलने की बातें करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई हाँ वो गरीब को तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरे पास आने की क्या जरूरत है? जोड़ों में वो शादी करवाते, वो गलत काम सही है, कुछ नहीं कर रहे सही है ना, ऐसे काम करो सही है, पर फिर कुछ गलत काम नहीं कर रहे। कराएगा तो फिर तो ये तो गलती है मैम, सही बता रहा हूँ, ये तो गलती है। लोग उनके पास आते हैं, उन्होंने एक महिला थी, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में आना चाहती हूँ। वो सबके सामने करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है अकेले में जाना। वो धर्म परिवर्तन के लिए किसी से बोल थोड़ी रहे कि भाई आप आओ धर्म परिवर्तन करो। मुस्लिम अगर जो अदर रिपोर्ट्स देखेंगे आप अपनी मीडिया खुद हमारी मीडिया ने करा है कि भाई अदर में कास्ट में देख लो कौन ज्यादा धर्म परिवर्तन कराने तो आप पंडित का जो है समर्थन करते हैं, आपका कहना है कि वो एकदम सही है? एक सेकंड एक बताइए, अगर जो हम धर्म को फॉलो करें अपने को तो क्या दिक्कत है? कोई और अपने धर्म को फॉलो कर रहा है उसमें दिक्कत नहीं है। हिंदू अपने धर्म को फॉलो करे उसमें दिक्कत है पब्लिक को, कोई और धर्म को फॉलो करे उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। यार फॉलो किसका, ईसा मसीह के कर रहे हैं फॉलो, सनातन को फॉलो करे। नहीं भाई यार इतनी अलग कंट्री के लोग हैं, वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ छाती ठोक के कहता है कि मेरे पास शक्तियां हैं तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, और चार दीवारी में कर रहे हैं और धर्मों में। अच्छा, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, जैसा आपने कहा कि मन की बातें पढ़ लेते हैं, दिव्य शक्तियां प्राप्त है, कोई भी साइकेट्रिस्ट, कोई भी माइंड रीडर तो ये बता सकता है ये सब चीजें, तो पंडित में और माइंड रीडर में फर्क क्या हो जाएगा? मुझे आप जवाब दीजिए। हमारे जो वेद है, अगर जो आप लेंगे ना न्यूटन की थ्योरी तक भी, तो वो हमारे रामायण से ली गई है। न्यूटन थ्योरी भी मतलब एक सेकंड भगवत गीता से ली गई है, ठीक है? तो जब हमारे इन पुराणों में इतनी ज्यादा है मतलब नॉलेज है, तो कैसे नहीं समझ सकते? ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां की बातें क्यों नहीं हो सकती पूरी, मतलब जब हमारे शास्त्रों में है। जी, आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा, जो सीधी तो ये बात है, अब मैं मेरे माँ बाप का हूँ, ठीक है, अब ऐसा क्या पता मैं हिंदू ही हूँ, कुछ पता है? किसी का कुछ नहीं पता, गोद लेके तो कोई भी बोल देता है। कोई जवाब देना क्या कह रहे हैं भाई मतलब देख, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, ऐसा किसी गोद लेके आपको ना बताए, आप पता लगता है हिंदू आके सीखो, ये बता दे बस। कैसे क्या मैं आपकी क्वेश्चन नहीं समझ पाया। देख भाई मतलब देख, मैं यार किसी ने गोद ले लिया, चल मान लिया, अब मुझे क्या पता भाई हिंदू मैं सिख हूँ? नहीं यार एक बात देखो, एक चीज को मैं देखो, जिसने पाला पोसा उसके हो गए तुम। अरे यार छोटी सी बात है, धर्म की मेन तो इंसानियत है, धर्म तो बाद में है भाई, मेन तो इंसानियत है, धर्म तो बाद में है। धर्म सिखाता है इंसानियत, ना कि धर्म सिखाता है ये कि बंटवारा सिखाता है। धर्म इंसानियत सिखाता है। जो खिला रहा है, पिला रहा है, निला रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, वो उसके हो तुम।
फैलाने पिलाने वाले सबसे सिखाएंगे बेस्ट कि धर्म क्या कौन सा है? आपको कौन सा लगता है? मैं तो सिख धर्म बेस्ट पर लगता है। यहाँ बात मेरी नहीं हो रही, मैं आम जनता के बीच आई हूँ क्योंकि मैं आम जनता की राय जानना चाहती हूँ। क्योंकि रहने को जगह हर एक जगह खाने को। अब यूक्रेन में युद्ध हुआ, इनका कहना है कि इनके मुताबिक जो सिख धर्म है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। इनका मानना ये है। क्यों मानता हूँ? ये लंगर लगा रहे हैं, फ्री में खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में करा रहे हैं। भंडारे लगते हैं हरिद्वार में, जाइए आप ऋषिकेश में, अदर जो भी तो इसके हिसाब से जब आपने मुझे बात कही कि सभी धर्म अच्छे हैं, तो पंडित जो है वो सनातनी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने धर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम सबको हक है अपने धर्म को प्रेजेंट करना। करो तो सही, कम से कम गलत चीजें तो मत फैलाओ। वो गलत चीजें नहीं फैला रहे हैं, सीधी सी बात है। हम विश्वास करते हैं तो करते हैं। धर्म के लिए खड़ा हो रहा है, वो गलत थोड़ी ना है भैया। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, सही बात है ना। आप तो नहीं, हमें तो नहीं बता सकता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे वाले ने बाबे ने पूछ लिया क्या यार, वो भी जो ही बतावे सेम डिट्टो डिट्टो, क्योंकि उसमें बात आती है डिट्टो। गलत है भाई, जो हमारे को कह रहा है उनको ज्ञान है जब तो वो बता रहे, नहीं पता होगा तो हम तुमके खड़े हो क्या कह रहे हैं। हम तेरे को गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम किसे कह रहे हैं गलत, जो हमारे को आगे। यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ सिख भाई, जैसे किसी को धर्म अपनाना, मैं ये तो गलत मानता हूँ, सबसे ज्यादा गलत मानता हूँ। क्योंकि मैं सिख ऐसे नहीं बोलते हमेशा भाई हाँ मेरे धर्म में आ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आपने बात सुनी है इन लोगों की, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने मुझे स्टार्टिंग में ये बोला था कि ये सब जो है अंधविश्वास है, अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। अब इनकी बात सुनने के बाद आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, और जो गुरुजी है वो भी हमारे भाई हैं। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, एक ही बार कहूँगा, 10 बार कहूँगा, 100 बार कहूँगा, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पाएंगे, बात खत्म। 10 लाख 5 लाख लोग उनके पास जा रहे हैं, सबके सब अनपढ़ नहीं है। इनकी एक सेकंड बात सुनिए, फिर आपको मैं मौका, 1 मिनट बात सुनिए, आपको जवाब दूंगी। एक लास्ट लाइन, आप ये बताइए कोरोना में किसने किसका धर्म देखा था? मुझे बताइए किसने किसका धर्म देखा था? धर्म क्या है बताओ? अरे यार ये नॉर्मल से भाई सुनो मेरी बात, धर्म सुनो मेरी बात, धर्म हमें सिखाता है चलना, हमें कैसे चलना है। जैसे कि एजुकेशन सिखाती है ना कि हमें क्या स्टाइल से किस कपड़े पहनने, कैसे रहना है, रहना सहना सिखाता है, ऐसे हमें धर्म सिखाता है। वो मानना ना मानना आपके ऊपर है। हमारा धर्म हम क्यों ना फॉलो करें भैया। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने लोगों को उन्होंने कहा है जाओ आशीर्वाद है, काम हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ 100 में से कितने लोग हैं जो उनका काम पूरा हो चुका है अभी तक? मेरे हिसाब से और उनके हिसाब से भी उनका कहना है कि आप इधर आइए, आप इधर आइए। एबीपी न्यूज वालों, सामने खड़े होकर आप जवाब दीजिए। आप ये सवाल ना एबीपी न्यूज वालों से पूछो, उनका भी उनने बताया था। उनके चाचा ताऊ नाना नानी सबका नाम बताया था। को छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं तू छोड़ो, सच्चाई आ गई तो छोड़ो। 5-5 10-10 लाख लोग वहाँ पे जा रहे हैं, आपसे ज्यादा एजुकेटेड है वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई और व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति आ रहा है क्या? कोई और व्यक्ति बता रहा है? धर्म सुनो मेरी बात, क्या नाम है, न्यूज वालों ने सबने करा ना, न्यूज वाले गए, क्या हो गया? एबीपी न्यूज वाले का चाचा का नाम बताया। सुनो, अब क्या न्यूज वाले भी झूठे हैं क्या? न्यूज वाले भी इंसान है। अरे तो न्यूज वाले के झूठे हैं फिर? न्यूज वाले गए थे नहीं गए थे? एबीपी न्यूज वाले गए थे नहीं गए थे? धर्म बताइए मुझे। न्यूज वाले भी इंसान है, हाँ ठीक है, उनके बारे में अगर बोल दिया बाय चांस वो सही हो गया तो न्यूज वाले भी तो यही सोचेंगे ना। बाई चांस हम तो सही नहीं बोल रहे, मेरे भाई, बाई चांस हम तो सही नहीं बोल रहे भाई। आप मेरे से बड़े हो, देखिए आप मेरे से बड़े हो, मैं आपका तो बता नहीं सकता कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या चीज है ही नहीं। मैं बताइए, मेरे पास बंदे के पास जो चीज है वो बता रहा, छाती ठोक के कह रहा कभी भी जाओ उसके पास जाओ। लाखों की तादाद में किसी को भी उठा लाओ, उसी का पर्चा निकलेगा। समझते हो, मैं मानता हूँ आप उनको गलत समझते हो, उसी का पर्चा निकलेगा। देखो जब भी तो पता चलेगा। अब यहाँ खड़े होने से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने से तो नहीं हो पाएगा कि वो गलत है या सही है। आप वहाँ गए थे, आपके मन की बातें उन्होंने बताई है? मेरी बात सुनिए, मैं नहीं गया, बट नेक्स्ट मंथ से मैं खुद अपना ट्रैवलिंग चालू करने वाला हूँ, इसीलिए, ठीक है, मैं इसीलिए इसी चीज को सर्च करने के लिए, यही सब चीजों के लिए मैं ट्रैवलिंग करने तो जैसा आपने अभी बोला कि आप वहाँ जाइए, आपको दावा करते हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको असलियत खुद पता चलेगी। तो
देखिए वो सत्य है, वो मैं उनको कोई प्रूफ नहीं करना चाहता, वो सबको पता है, सबको सब जानते हैं, हमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इंडिया जानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर साल देखिए गलत तो हर किसी को बोला जाता है। 2 ट्रेन स्पेशल जाती हैं दिल्ली की, डेली लाखों मतलब डेली लाखों यात्री जाते हैं वहाँ। क्या वो अंधविश्वासी हो गए सभी? लाखों में एक तो होगा। अगर जो हम उन पर विश्वास करते हैं तो हाँ भाई हम तो अंधविश्वासी हैं, बात खत्म। हमारे लिए सही है तो सही है, हमने बहुत गलत देखे तो गलत को हमने देखा है, हमारे लिए वो सही है तो सही है, बात खत्म। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों के उन्होंने गुरुजी ने कितने लोगों को बताया जो कि आशीर्वाद है सही हो जाएगा? अच्छा मेरी बात ये बता दो, कितने मेरी लोगों बात सुनिए। अगर जो वो मेरा एक क्वेश्चन है, बागेश्वर धाम। एक सेकंड जी सर, नाम आपका? मेरा नाम राजन केशरवानी है। जी बोलिए, आप क्या क्वेश्चन है? देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को उंगली उठा रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, कानिकुंज मैं ब्राह्मण हूँ। थोड़ा इनका डीएनए आपने कभी चेक किया? उनके पिताजी कौन थे, उनके बाबा जी कौन थे? इस पे न्यूज कब आएगी? इस चीज पे उंगली कब उठेगी? कब उठेगी? आपने किसी ने उठाया? कोई किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? शास्त्री को टारगेट बना क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म को, वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या गलत कर रहा है? तो आपके हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं एकदम सही है? बिल्कुल सही कर रहे हैं। 101% वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ मैडम, अगर वो जादू भी टोना कर रहे हैं तो वो भी सही है। सही है। क्यों जा रहा है आदमी उनके पास जो अपना धन भी हानि कर रहा है और समय भी बर्बाद कर रहा है? क्यों जा रहा है? सर बताइए, आपने ये डिबेट शुरू करी थी, आपने मुझे ये बोला था कि मैं मानता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने उनका समर्थन किया है, इस बात पर आपकी क्या राय है? मानने से हो क्या रहा है भैया, हम तो समर्थन कर रहे हैं। तुम क्यों मार रहे हैं अंधविश्वास? भाई मत मानो ना, बस भाई साहब आपकी अपना एक ओपिनियन है, मेरे भाई मत मानो, हम मानेंगे अंधविश्वास को भी। इनकी बात का मैं काउंटर सुनिए जवाब सुनिए। इनका मैं काउंटर जवाब देना चाहता हूँ। एक करके अपनी बात आगे रखिए, सबको मौका मिलेगा। सुनिए, बिल्कुल। देखिए इनकी बात को मैं काउंटर करना चाह रहा हूँ। देखिए सबका अपना एक मजहब है। इनका भाई साहब का मैं नाम नहीं जानता, न इनका धर्म जानता हूँ, ठीक है। यहाँ भी कोई मेरा धर्म नहीं जानता होगा, ठीक है। मेरी आस्था अगर भगवान पे है, मूर्ति पूजा पे है, तो मैं वो काम करूंगा, ठीक है। अगर किसी का आस्था अल्लाह पे है, वो अल्लाह का प्रे करता है, ठीक है। सब क्या किसी ने अल्लाह को देखा है, किसी ने भगवान को देखा है? प्रत्यक्ष नहीं देखा है। ये एक फेथ है, ये एक फेथ है जो दिल से है, और उस चीज का हम समर्थन करते हैं। चीज तो ये है ना, हमको चाहिए मेंटल पीस, तो वो मिल रही है, काफी है। हम क्यों जाते हैं केदारनाथ, क्यों जाते हैं अदर धाम पे? क्योंकि हमें मेंटल पीस चाहिए। अरे दिमाग में टेंशन तो यहाँ बहुत है ना, वहां पर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पीस चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन। अभी मैडम आपने देखा होगा केदारनाथ में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर हिंदू गलत है तो उसने देखो भोगा ना। वहीं आपने सब जनता ने, दुनिया ने देखा, बाढ़ आई, बाढ़ में मंदिर को तो कुछ हानि नहीं हुई, घर मकान सब, होटल रेस्टोरेंट सब भी हो। क्या नहीं होता तो क्यों केदारनाथ रह जाता? क्यों वो शिला आगे वहाँ पे हो जाती? क्यों वो बच जाता? और अब क्यों फिर से पब्लिक वहाँ पे जाती दोबारा? सर पंडित जी के समर्थन तो आप पर भारी पड़ चुके हैं, अब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी राय दीजिए मुझे कि अब भी क्या आपको लगता है पंडित जी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं तो दिल से इन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, बेचारे कैसे इंसान है, ऐसे बाबा पे फंस गए। बाबा में क्या हिसाब है? सर मैं एक चीज कहना चाहूँगा, आपको बेचारा इंसान कहकर यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। बेचारा इंसान संबोधन के लिए वर्क कर रहे हैं, हम सब भी पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। पैसा कोई भी कमा लेगा, पर मेंटल पीस नहीं पाने का। तो मेंटल पीस जहाँ मिल रही है भाई जाओ, वो कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री है, अल्लाह है, या कहीं भी चर्च में मिल रही है, जाके गुरुद्वारे मिल रही है, जाओ तो सही कम से कम। बाबा के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई टेंशन में है, ठीक है, और वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है, तो इसमें गलत क्या है बताइए? कुछ गलत है? अगर जो वो गलत कर रहे हैं, 5-6 लाख लोग जा रहे हैं, सारे बेवकूफ है क्या? सुहानी साहब बोल रहे हैं, पागल है क्या? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।